जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं स्वागत करता हूं। और आज देखिए, अब अप्सरा साधना के विषय में कुछ और जानकारी लेकर थोड़ा आया हूं कि साधक बहुत अप्सरा साधना करते हैं, हमारे मार्गदर्शन में भी करते हैं और किसी को जल्दी सफलता मिल जाती है। मैं देखता हूं कि कोई प्रथम अनुष्ठान कर रहा है, उसी में उसको सफलता जो है वह प्राप्त हो गई, प्रत्यक्षीकरण तक हो जाता है। और किसी किसी को मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और तब जा कर के वह कनेक्शन जोड़ पाते हैं उस अप्सरा से या उस यक्षिणी से, है ना। वो सबका अलग अलग होता है कि कब किससे कौन सी शक्ति जुड़ जाए। वो एक जो है वह गुरु कृपाई कह लीजिए या उस साधक का विश्वास कह लीजिए कि वो जो है पूर्ण विश्वास के साथ में करता है, पूर्ण समर्पण और एक तरह से पूर्ण नियमों का पालन करता हुआ। तो ऐसे ये साधक थे भाई, इन्होंने नाभि दर्शनाप्सरा थी और उनकी 11 दिन की एक साधना पद्धति जो है वो ली थी हमसे और फिर वो उसमें इन्होंने करना शुरू किया उस साधना को। अब क्या था, सामान्यतः ये एक साधारण व्यक्तित्व था इनका। लगभग युवक तो थे, 27-28 साल की लगभग उम्र थी इनकी। और जो है वह सामान्य व्यक्ति, एक जो है जिसमें आकर्षण ही नहीं है, एक ऐसा व्यक्तित्व था इनका। और कहा इन्होंने कि गुरुजी कोई ज़्यादा मित्र भी नहीं है और जो लड़कियां होती हैं, स्त्रियां होती हैं, उनसे तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वैसा व्यक्तित्व ही नहीं है मेरा कि मेरा मैं आकर्षण हो और मैं थोड़ा सा मित्रता व्यवहार से आकर्षित होकर के मुझसे भी मित्रता करें, चाहे वह स्त्री हो चाहे वो पुरुष हों। तो थोड़ा सा अलग ही अकेले रहते थे और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे ये। तो इनके मन में आया कि भैया मुझे अप्सरा साधना करनी चाहिए। हालांकि इन्होंने कहा कि गुरुजी कुछ पहले किया हुआ नहीं है और ज़्यादा जानता नहीं हूँ मैं, मंत्र मतलब साधना विधि ज़्यादा नहीं मैंने किया हुआ है, लेकिन मैं करना चाहता हूँ, इच्छा है। और क्या होता है कि जैसे मैं कहता हूँ, कभी कभी में पता नहीं होता, हमारा मन उस अप्सरा की ओर आकर्षित होता है जिसकी साधना हमने पूर्व जन्म में की हुई होती है। तो वो साधक तो समझते नहीं है, लेकिन जब हम उसका फ़ोटो देख लेते हैं तो पता चल जाता है भाई क्या कारण है, क्यों इनका मन इस अप्सरा की ओर ही जा रहा है। तो वो खुद करवाती है, वो चाहती है कि मैं जुड़ जाऊँ इससे, है ना। तो ऐसा 11 दिन का एक इनका अनुष्ठान को हमने दे दिया और फिर जो है इनको लगभग 11 दिन होते होते ही प्रत्यक्षीकरण भी हो गया उस साधना में। जो नाभि दर्शना थी पूर्ण रूप से इनके सामने उपस्थित हो गई और इनकी वचन क्रिया भी इन्होंने प्रेमिका रूप में इसको किया। और जब भी वो आती, अब दिन में तो ड्यूटी करते थे और कभी कभी जो है नाइट शिफ्ट लगती थी, कभी दिन का लग जाता था इनका, जो इनका कार्य था प्राइवेट कंपनी में। तो रात्रि में समय मिलता तो रात्रि में उसका आवाहन करते, सोचते और वो उपस्थित हो जाती थी। जब दिन में इनको मन करता तो दिन में आ जाती थी, यानी कि एक टाइम आती थी और लगभग इनके पास में 1 घंटा मान के चलिए, 1 पौन घंटा रहती थी, समय व्यतीत करती थी, बिताती थी और फिर चली जाती थी। जैसे भी इनको एक हम बात करते हैं एक प्रेमिका से, एक अपने जो घनिष्ठ एक अपना मित्र सखी होती है, तो उस प्रकार से उससे बातें करते थे। और जब जब इन्होंने बताया कि कैसे व्यक्तित्व चेंज हो जाता है, एक तरह से आकर्षण प्रबल हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है, जब हम शक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या होता है कि हम में आकर्षण तत्व बढ़ जाता है जब भी हम उसके संपर्क में आते थे। अब इन्होंने देखा कि भैया जो व्यक्तित्व इनसे बात नहीं करते थे, अपने जो ऑफिस में जाते थे ये जिस कंपनी में, वहाँ जो मित्र भी नहीं थे इनके इतने, और जो जो एक तरह से कह लीजिए महिला मित्र थी, वो भी इनकी अपने ओर आकर्षित होने लगे और वो भी बहुत सारे इनके मित्र अपने आप बात करने के लिए व्याकुल होते और इनसे संपर्क बनाने के लिए अग्रसर होने लगे। और इनका प्रमोशन भी एक तरह से उसमें हो गया, क्योंकि इनके जो बॉस थे वो भी इनसे खुश हो गए। तो ऐसे चलता रहा, कई दिन हो गए इनके, वो बुलाते थे, वो आती थी, लेकिन इनका क्या हो गया कि इनका व्यक्तित्व आकर्षण इतना प्रबल हो गया, क्योंकि क्रिया करते थे उसको लगभग डेली बुला लेते थे, एक घंटे के लिए, पौन घंटा वो उसके संपर्क में व्यतीत करते थे, बिताते थे। तो जब हम किसी उस शक्ति के साथ में जुड़ते हैं जैसी वो रहती है और पूर्ण कायाकल्प की स्थिति बन जाती है, क्योंकि क्या होता है कि अप्सरा जो होती है वो ऐसे द्रव्य भी अपने साधक को ला करके देती है जिससे उसको कायाकल्प हो जाता है। कायाकल्प का मतलब है कि अगर रंग आपका सांवला है या काला है या फिर नाक नक्श भी आपका कुछ अच्छा नहीं है तो उसमें भी परिवर्तन ला देती है।
वह जो द्रव्य देती है ला करके, वह जो इंद्रलोक का द्रव्य होता है जो देवता पीते हैं, तो वो उसको ला करके देती थी। और वह इतना सौंदर्य आकर्षण प्रबल हो गया उसमें कि वह लोग उसको पहचानने से भी जो है वो थोड़ा सा हैरान होते थे कि कैसा कायाकल्प हो गया है। और बोला कि गुरुजी बोलते थे, जो लोग थे, जो भी स्त्रियां मित्र बन गए, कि ऐसे कैसे हुआ है, क्या कौन सी दवाई खाई है, कौन सा क्या आपने ट्रीटमेंट किया है, कौन सा आप जो है क्या क्या किया है ऐसा कि इतना जो है आप में ये परिवर्तन हो गया है और मैं बता नहीं पाता हूँ। और इसलिए जो है वो स्थिति और भी ज़्यादा एक तरह से इनके लिए थोड़ा मुश्किल होती जा रही थी कि ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम अप्सरा साधना करें, पूर्ण कायाकल्प की स्थिति बन जाए, और वही इनकी बन गई थी। अब उसको रोकने के लिए मैंने इनको बताया कि आप उसका जो है, मैंने वही क्रिया बताई कि भाई रोज़ उसका आवाहन ना करें, आप कोशिश करें कि उसको बुलाने की क्रिया थोड़ा कम कर दें, है ना, थोड़ा सा कम करें। 3 दिन में बुलाएं, हफ्ते में बुलाएं, या फिर दूसरे तीसरे दिन बुलाएं, डेली ना बुलाएं, क्योंकि जब भी आती है और संपर्क में आप उसके वैसे भी आओगे तो वैसे ही बनते जाओगे, उसकी तरह ही होते चले जाओगे, है ना। तो एक अप्सरा के इतने लाभ होते हैं, वह जो है पूर्ण कायाकल्प तो करती है अपने साधक का, और जो है वह चिंताओं से उसे दूर कर देती है, तनावों से दूर कर देती है, प्रसन्न रहेगा हमेशा जो उसका साधक होता है एक अप्सरा का, है ना। और ये स्थिति तब ज़्यादा तेज़ी से होती है जब हम प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं, और प्रत्यक्षीकरण के बाद में वह सभी क्रिया अपने साधक के साथ में एक अप्सरा करती है, ठीक है। प्रेमिका है तो फिर उसका जो रूप यौवन होता है इतना सौंदर्यवान होता है कि कोई रोक नहीं पाता है। सामान्य की तो बात छोड़िए, कोई साधक भी है, कोई ऋषि मुनि की भी, जैसे मैंने बोला कि भाई उनकी भी तपस्या को भंग करने की क्षमता रखती थी, उनकी भी खंडित कर देती थी साधना। अप्सराओं में इतना आकर्षण, इतना सौंदर्य, इतना यौवन होता है कि वो भी भटक जाते थे और साधना छोड़ छाड़ के, मंत्र जब छोड़ छाड़ के लिप्त हो जाते थे, है ना। तो वो तो सामान्य साधक थे, तो वो क्रियाएं तो डेली ही कर रही थी उनके साथ में, डेली ही उनका जो है पूर्ण सहचर्य उनको प्राप्त हो रहा था, और इससे उनमें परिवर्तन बहुत तेज हो गया। और खैर उन्होंने वही क्रिया की जो मैंने उनको बताया था कि आवाहन उसका थोड़ा कम करो आप, और अन्य साधना में भी लग जाओ, क्योंकि अगर इसी में लगे रहे तो फिर इसी में लगते रहोगे, फिर अन्य साधना भी नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा गुरु दीक्षा भी ली उन्होंने, और उसके बाद में गुरु मंत्र का भी जाप करने की किया उन्होंने। और वह जो अप्सरा थी उसी अप्सरा ने उनको अन्य साधना के विषय में भी बताया कि आप ये साधना कीजिए, इस देवता की साधना कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं, धन की प्राप्ति होगी, ये साधना कीजिए, कुबेर साधना। तो अन्य अन्य विधान उनको दिए, जो विधान नहीं होते हैं पत्रिकाओं में भी, या बहुत से गुरुओं के पास भी नहीं होते हैं, वो विधान वो दे देती हैं, शक्तियाँ दे देती हैं। देखिए जो पारलौकिक शक्तियाँ होती हैं वो कई विधान देती हैं, कई साधनाएं गुप्त दे देती हैं, कई यंत्र ला करके दे देती हैं, कई मालाएं मणियाँ ला करके दे देती हैं, जो सिद्ध होती हैं, जो प्रभावी होती हैं। और ये उन साधक की बात बता रहा हूँ जिन साधक को उस अप्सरा ने ही जो है वह माला ला करके दी, वह सिद्ध माला, यंत्र ला करके दिया, कुबेर से संबंधित जो यंत्र माला थी, क्योंकि थोड़ा धन का अभाव था उनके जीवन में, प्राइवेट शिफ्ट करते थे, जॉब करते थे, तो उसमें बहुत मेहनत लगती थी और इतनी उनकी इनकम भी नहीं थी। तो उसके लिए उन्होंने उनको जो कुबेर यंत्र और माला दी, उसी अप्सरा ने दी ला करके, उससे उन्होंने वह साधना विधान 7 दिन का किया, और उससे जो है उनको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई, जो एक उससे ज़्यादा उनको जो है एक जो है वह धन दे रही थी, है ना, और उससे ज़्यादा पेमेंट कर रही थी जो वो कंपनी थी, और शिफ्ट ज़्यादा थी उसमें केवल 5-6 घंटे की जो शिफ्ट थी उनकी, और उसमें अच्छा खासा उन्हें प्रॉफिट हुआ। तो ऐसा जो है अप्सराएं होती हैं, और इस तरह से वह मदद करती हैं साधक की। और कोई विधान, कोई ऐसा उनके जीवन में रुकावट अड़चन नहीं आई, और उसी अप्सरा ने उनके लिए एक उस उत्तम कन्या को भी ढूंढ निकाला कि जिससे उनका विवाह के लिए वो आगे बढ़े, और उनका विवाह भी जो है उस कन्या से हुआ, जिसमें लगभग उस अप्सरा वाले ही कई गुण उनको प्राप्त हुए। तो उसी अप्सरा ने उनके लिए वो लड़की भी खोजी जिससे उन्होंने विवाह किया, है ना। तो
साधनाएं ऐसी भी होती हैं, और जो मैं कहता हूँ कि कोई, जैसे मैं बोलता हूँ आपको, कितनी मेहनत करनी पड़ जाती है और कभी कभी नहीं करनी पड़ती है। कभी कभी मेहनत इसलिए आपको नहीं करनी पड़ती है, वो प्रथम अनुष्ठान में ही सफलता प्राप्त कर लेते हो। वो तब कर लेते हो, गुरु की कृपा है, विश्वास है आपको साधना पे, मंत्र पे, और ज़्यादा नहीं सोच रहे हो अपने दिमाग में, ज़्यादा ये चीज़ें नहीं सोच रहे हो कि ये होगा वो होगा, लास्ट वाले दिन आएगी। उनका तो केवल ये विचार था, जो उन्होंने साधना ली थी मुझसे, उन्होंने केवल ये कहा था कि गुरुजी ऐसा थोड़ा आकर्षण हो जाए मुझ में कि लोग मैं उससे आकर्षित हों, मुझसे बात करें, क्योंकि कोई मेरा मित्र भी नहीं है। कंपनी में जाता हूँ तो सब लोग ईर्ष्यायुक्त से रहते हैं, कटे से रहते हैं, महिला मित्रों की तो छोड़ ही दीजिए। और सबके प्रिय बन गए, वहाँ भी जहाँ भी गए वहाँ प्रिय बन गए। इतना आकर्षण प्रबल उस अप्सरा से हो गया, और उस अप्सरा के प्रत्यक्षीकरण भी उनको हो गया। तो भाग्यशाली व्यक्तित्व बन जाते हैं वो। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा आप तोल मोल ना करें। जब आप साधना कर रहे हो तो सीधा सीधा आप अनुष्ठान पूर्ण करने की कोशिश करें। ज़्यादा दिमागों में मत सोचें कि भाई ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो गया तो होगा नहीं तो फिर साधना सफल होगी। कई सारे साधक सोचते हैं ऐसे। असफल तो नहीं होती, या कुछ भी असफल नहीं होता। हाँ, ये हो जाता, विलम्ब हो जाता है। और जैसे मैंने ये पिछली वीडियो बनाई है, इसमें भी मैंने खुद का भी एक्सपीरियंस डाला हुआ है कि भाई कैसे कैसे जागृत हो जाती हैं। चाहे आप यक्षिणी कर रहे हो, अप्सरा कर रहे हो, तो वो एक निश्चित समय पे फलीभूत हो जाती हैं, और वह मंत्र आपका व्यर्थ नहीं जाता है, कभी भी जागृत हो जाता है ना। तो हमें कोशिश अपने अनुष्ठान को पूर्ण करने की करनी चाहिए। और हालांकि जब मैं भी मिला उनको, और साधकों ने भी देखा उनको, तो फिर भाई कायाकल्प की स्थिति ये बन गई कि आप उनके रंग में भी परिवर्तन हो गया। रंग काला था, एक तरह से कह लीजिए गहुआ, थोड़ा डार्क रंग था उनका, और नाक नक्श भी उनके अच्छे नहीं थे, वो भी चेंज हो गए। हैरत की बात, साधना के करने के लगभग 20 से 25 दिन बाद ही परिवर्तन शुरू हो गया। इतनी तेजी से कायाकल्प। और इस कायाकल्प के पीछे उस अप्सरा का पूर्ण सहचर्य, और उस अप्सरा के द्वारा जो द्रव्य दिया जाता था उनको, वो पीते थे, और जो है छोटे छोटे उपहार भी देती है। देखिए अप्सरा क्या होती है अपने साधक को। ऐसा नहीं है कि जैसे हम सोचते हैं कि भाई धन ला करके दे रही है। जैसे हम कहते हैं कि भाई कोई जिन कर रहे हो तो वो क्या करेगा, आपको सोचते हो कि धन के अंबार लगा देगा, लाख देगा, 2 लाख देगा। ऐसे कोई भी शक्ति नहीं करती है, क्योंकि अगर ऐसे कोई शक्ति करेगी तो जो साधना आपको दे रहे हैं वही इतने पैसे वाले बन जाते कि उनको ये प्रयास नहीं करने पड़ते, कि उनका भी एक तरह से रोजगार माध्यम बना लेते हैं वो, और जो है वो क्रिया करते हैं। तो धन की आवश्यकता पड़ती है, माध्यम होते हैं। अगर कोई अप्सरा आपके जीवन में जुड़ेगी तो धन का आगमन तो स्वयं होने लगेगा उस जीवन में, उस साधक के, क्योंकि श्री तत्व, लक्ष्मी तत्व तो स्वयं उस अप्सरा में होता है, बहुत प्रबल होता है। आकर्षण होता है, तो आकर्षण साधक में बढ़ गया तो धन आपकी ओर स्वयं आकर्षित होगा। आपको धन की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है, मार्ग खुल जाएंगे। जो आपका फील्ड है जिसमें आप मेहनत कर रहे हो, चाहे कोई जॉब कर रहे हो, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हो, उसमें आपको प्रॉफिट दिलवाती हैं, उसमें आपको सक्सेस, उसमें सफलता आपको जल्दी मिलने लगती है ना। तो वही काम ये शक्तियाँ करती हैं, और उसमें आपको धन का आगमन चारों दिशाओं से किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से होता रहता है ना। तो वो स्थिति बन जाती है एक साधक की, जब वो किसी भी शक्ति से जुड़ता है। ऐसा ही अप्सरा में होता है, और ऐसा ही होता है यक्षिणी में भी, है ना। तो साधनाएं इस प्रकार से होती हैं, और हमें जब हम साधना कर रहे हो तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि देखिए साधनाओं के कई लाभ होते हैं, एक लाभ नहीं होता है। एक लाभ से जोड़ कर के नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले वो शक्ति उस साधक का जो है सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की क्रिया करने लगती है, शुरू कर देती है कि भाई अभाव उसके जीवन में ना हो। तो फिर तनाव में नहीं रहता साधक, तो वैसे ही प्रसन्न रहेगा, है ना। वैसे एक मंद मंद मुस्कान उसके चेहरे पे हमेशा रहेगी, और जैसा अप्सरा के होता है वैसा ही व्यक्तित्व बन जाता है उसका। तो फिर थोड़ा कम करना पड़ता है, जब ज़्यादा होने लगता है तो कम करना पड़ता है। इसीलिए उनको थोड़ा कम उसका आवाहन वे करते थे, सप्ताह में एक बार, क्योंकि फिर वो गुरु मंत्र और गुरु साधना में लग गए, और कोई अन्य साधना भी उन्होंने की, महाविद्या साधना भी उन साधक ने की है, और फिर जो है वह उसमें भी आगे बढ़े।
और एक मार्गदर्शन भी करती रहती है, एक मार्गदर्शन दर्शन करती है, एक यक्षिणी भी करती है, एक योगिनी भी करती है, एक अप्सरा भी करती है। वह भी मार्गदर्शन करती है, वह भी उसे आगे बढ़ाने की क्रिया करती है कि वो और उसमें देव तत्व जागृत हो सके और भी ज़्यादा वह आगे बढ़ सके। तो वही है कि जब हम किसी साधना को करते हैं और अच्छे मन से करते हैं, हो गई, उनके क्या था कि हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो गुरुजी ने दिया है एक विधान, तो थोड़ा आकर्षण बढ़ जाए, बस उनकी तो ये इच्छा थी। उन्होंने तो ये सोचा ही नहीं था कि मुझको प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, उन्होंने तो ये सोचा ही नहीं था, बिल्कुल भी दिमाग में था ही नहीं। हालांकि मैं कह रहा था कि कुछ भी आपको हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई पहले कोई साधना की हो, क्योंकि आपका मैंने देखा है कि आप इसकी ओर आकर्षित हो तो जुड़े तो हो आप इससे पूर्व जन्म से, क्योंकि आपने साधना इसकी की हुई है। हालांकि पूर्व जन्म में आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, लेकिन आपने किया हुआ है, इसीलिए आप आकर्षित हो इसकी ओर, इस अप्सरा की ओर, जब मैंने उनका फ़ोटो देखा। लेकिन कोई नहीं, आप करो, आकर्षण तो आप में बढ़ ही जाएगा। लगभग 3 से 4 भी करने पड़े अनुष्ठान, तब भी आपको करने हैं, सामग्री को प्रभावित नहीं करना। लेकिन ये मुझे भी नहीं पता था कि भाई इतनी जल्दी उनको सफलता प्राप्त हो जाएगी और वो प्रत्यक्षीकरण ही कर लेंगे। तो इसीलिए मैं साधक को कहता हूँ, जब आप कोई अनुष्ठान जो है वह करते हो ना, तो उसे पूर्ण मनोभाव से करो। फल की इच्छा ज़्यादा दिमाग में ये मत सोचो, तोल मोल भाव ना करो कि भाई इतनी माला कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लास्ट वाले दिन आई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये करूँगा, वो करूँगा। सब छोड़ दो, उसके ऊपर सब छोड़ दो, अपने गुरु के ऊपर। बस एक हौसला होना चाहिए। अगर प्रत्यक्षीकरण की कामना है तो वो रखो अपने मन में, मैं नहीं रख कहता हूँ वो मत रखो। प्रत्यक्षीकरण की कामना है तो फिर भाई उस अनुष्ठान को आप आगे करते रहो, उसके पीछे लगो थोड़ा। और जो जीवन में साधनाएँ आ रही हैं वो भी करो, जो गुरु कह रहे हैं वो भी करो, वो दीक्षाएँ भी लेते रहो। तो फिर कुछ भी हो जाता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है साधनाओं में। और कभी भी कोई ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई भी शक्ति आकर के खड़ी हो जाए और फिर जुड़ गई, तो फिर वो जुड़ जाती है, फिर वो आपका जो है जीवन सफल कर देती है, दिशा दे देती है साधकों को, है ना। तो ऐसे ऐसे साधक भी हैं जो इतनी जल्दी सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कुछ भी घटित हो सकता है जब हम प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी साधना करते हैं। पर मन भाव चिंतन निर्मल होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए गुरु के प्रति और इष्ट के प्रति, है ना। ज़्यादा निराशा में नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो ये सब चीज़ें छोड़ दो। केवल उस मंत्र पर फोकस रखो और उसका सानिध्य फिर आप प्राप्त कर ही लोगे किसी ना किसी रूप में, है ना। तो जय गुरुदेव, जय माँ।